नई भर्ती एजेंसी से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक शानन की अध्यक्षता में देखिए ये कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को यही जिम्मा सौंपा गया था कि जल्द से जल्द नई भर्ती एजेंसी तैयार की जाए, क्योंकि तब तक यहाँ सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, एक तरह से नई भर्तियों की शुरुआत नहीं हो सकती है जब तक ये नई भर्ती एजेंसी बनकर तैयार नहीं होगी। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग हुए काफ़ी महीने हो गए हैं और ये प्रक्रिया अभी तक नई भर्ती एजेंसी की शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन अब पहली रिपोर्ट इसकी 15 जुलाई के आसपास सबमिट हो सकती है। जो ये कमेटी का गठन किया गया था दीपक शानन की अध्यक्षता में, इसी कमेटी की ओर से सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में एक तरह से खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार नई भर्ती एजेंसी का स्वरूप क्या होगा, यानी कि किस तरह से इस बार पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी, आने वाले समय में इस तरह की धांधली ना हो, पेपर लीक होने के मामले सामने ना आए। इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ सोच विचार किया गया है, ये 15 जुलाई को ही एक तरह से स्पष्ट होने वाला है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अब देखिए OMR शीट के बजाय यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही ये परीक्षाएं होने वाली है। खैर, इस बात का खुलासा तो पहले भी हो गया था, लेकिन 2 से 3 चीजें, पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी, इस तरह के धांधलियों के मामले सामने ना आ पाए, और जल्दी कब तक ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, ये 2 से 3 बातों के खुलासे देखिए उसी दिन होने वाले हैं 15 जुलाई को, क्योंकि ये रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी। अब देखिए उन पोस्ट कोड्स पर आना चाहेंगे जो पूरी तरह से विजिलेंस जांच के दायरे के बाहर हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनमें प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब कारण क्या है इसका ये भी बताएंगे, और कौन कौन से पोस्ट कोड्स हैं ये भी जानकारी देंगे, क्योंकि पिछले कल ही मुख्य सचिव ने ये बैठक जरूर बुलाई थी, लेकिन ना तो लोक सेवा आयोग की ओर से इस बैठक में कोई आया, ना ही एडवोकेट जनरल पहुंच पाए, तो बैठक अधूरी रह गई, एक तरह से बेनतीजा ही मानी जा रही है। और इसमें चर्चा बिल्कुल इन्हीं पोस्ट कोड्स को लेकर होनी थी जो कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है, और जिसमें प्रक्रिया अब शुरू की जा सके, एक तरह से तेजी लाई जा सके कि प्रक्रिया पूरी हो, फिर नौकरियां इन बेरोजगार युवाओं को मिल सके जो कि रोजाना इंतजार में बने हुए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, और एक बात हम आपको ये भी बताएंगे कि दोबारा ये बैठक अब जल्दी बुलाई जाएगी। जैसा कि हमने कहा आधी अधूरी सी ये बैठक रह गई है, तो दोबारा जल्दी ही ये शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पोस्ट कोड्स पर आना चाहेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गई है। ऐसे करीब 9 पोस्ट कोड्स हैं, और देखिए हालांकि 9 पोस्ट कोड्स के अलावा 2 ऐसे भी पोस्ट कोड्स पहले सामने आए हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो इसलिए उम्मीद ये बंदी है कि जो 9 पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें लेकर अभी हम अपडेट देने वाले हैं, उन्हें लेकर भी जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो सकता है। कौन कौन से हैं इसमें, एक वेटनरी फार्मासिस्ट है पोस्ट कोड 958, फिर स्टेनोग्राफर का है ये 928 है पोस्ट कोड, इलेक्ट्रीशियन 972 इसका पोस्ट कोड है। इसी तरह से अगर हम कॉपी होल्डर की बात करें तो 982 पोस्ट कोड है, सैनिटरी सुपरवाइजर 986, और साइकोलॉजिस्ट का और रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की बात करें तो ये पोस्ट कोड 994 है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 997, सेक्रेटरी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ये पोस्ट कोड 1002 है। तो देखिए ये फिलहाल जानकारी सामने आई थी। इसी तरह से WI पैटर्न मेकिंग की बात करें तो पोस्ट कोड 992, ये पूरी तरह से विजिलेंस जांच के बाहर हैं। सभी पोस्ट कोड्स 9 के करीब इनकी संख्या है, लेकिन बात वही है कि अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है और अभ्यर्थी इंतजार में बने हैं कि आखिरकार कब तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होता है। अब रिटर्न टेस्ट का भी यहाँ बिल्कुल अपडेट देना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिसमें रिटर्न टेस्ट पेंडिंग रह रहा है, 12 के करीब क्योंकि ये पोस्ट कोड्स हैं। इसमें देखिए एक तो लैब असिस्टेंट इन फॉरेंसिक सर्विसेज है, ये पोस्ट कोड 961 है। लैंड रिकॉर्डर की बात करें ये पोस्ट कोड 966 है, और प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज डिस्पेंसर की बात करें ये 967 है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 968, असिस्टेंट केमिस्ट 987, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 991 पोस्ट कोड, और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल की बात करें तो ये 993 पोस्ट कोड है। स्टेनोटाइपिस्ट 995, जेओए अकाउंट्स 996, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 1001 पोस्ट कोड, और जेई आर्कोलॉजी की बात करें तो ये पोस्ट कोड 1004 है। प्रिजर्वेशन असिस्टेंट पोस्ट कोड 1006, इसमें रिटर्न टेस्ट पेंडिंग रह रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि फिलहाल ये भले ही विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हो, लेकिन फैसला इसमें सरकार और लोक सेवा आयोग को ही लेना है कि आखिरकार कब तक ये रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाना है, क्योंकि अभ्यर्थी तो देखिए ये भी इंतजार में बने हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। टाइपिंग टेस्ट जिस पोस्ट कोड में पेंडिंग है वो एक ही पोस्ट कोड है, ये JOIT है, पोस्ट कोड 1000। तो ये बिल्कुल देखिए अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि रोजाना अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे कि आखिरकार वो पोस्ट कोड्स कौन से हैं जो कि विजिलेंस जांच के दायरे से
बाहर हैं उन्हें लेकर एक बार हम डिटेल में जानकारी दे दें तो ये हम लेकर आए थे। पेंडिंग बिल्कुल हमने यहाँ पर बताए हैं ये पोस्ट कोर्स जिसमें प्रक्रिया कुछ ना कुछ पेंडिंग रह रही है, फिर चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या रिटन टेस्ट को लेकर या फिर टाइपिंग टेस्ट को लेकर। तो जल्दी अब इसे लेकर फैसला होगा और विभिन्न ये ऐसे पोस्ट कोर्स हैं जिन्हें लेकर दूसरी बार फिर बैठक बुलाई गई है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बैठक इस तरह से बेनतीजा नहीं रहेगी।